शहर नूराबाद बज़ाहिर एक आम सा शहर था, मगर उसकी फ़िज़ा में एक अजीब सी थकन बसी रहती थी। सुबह के वक्त दुकानों के शटर उठते, शाम को बंद होते, लोग आते जाते, मगर दिलों में वो ताजगी न रही थी जो कभी उस शहर की पहचान हुआ करती थी। यहाँ के बासी मेहनती थे, मगर वक्त ने उन्हें हिसाब किताब में ऐसा उलझा दिया था कि इंसानियत के छोटे छोटे काम कहीं पीछे रह गए थे। हर कोई अपने दुख में मसरूफ था और दूसरों के दर्द को सुनने का वक्त किसी के पास ना था। उसी शहर की एक तंग गली में एक पुराना सा मकान था जिसके दरवाजे पर कोई नाम की तख्ती ना थी। उस घर में एक शख्स रहता था जिसे लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वो खामोश तबीयत का है। न किसी महफिल में बैठता, न किसी से ज्यादा बात करता। वो सुबह सवेरे निकलता और रात गए वापस आता। किसी को न मालूम था कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। कुछ लोग उसे अजीब समझते, कुछ बेनियाज और कुछ उसे नजरअंदाज ही कर देते। एक सर्द रात थी जब शहर की फजा में अचानक बेचैनी फैल गई। पुराने पुल के करीब एक गरीब खानदान का छोटा सा घर आग की लपेट में आ गया। लोग जमा तो हुए, मगर हर एक की जबान पर एक ही बात थी कि कौन मदद करे, कौन आगे बढ़े। इसी हुजूम में वो खामोश शख्स भी खड़ा था। किसी ने उसे पहचाना नहीं, मगर उसने बना शोर मचाए, बना किसी तारीफ की उम्मीद के आग में कूदकर घर के अंदर फंसे बच्चों को निकाला। उसके हाथ जल गए, कपड़े राख हो गए, मगर वो बच्चों को महफूज देखकर खामोशी से पीछे हट गया। लोग एक दूसरे से पूछते रह गए कि ये कौन था, मगर वो शख्स कब का अंधेरे में गुम हो चुका था। अगले दिन शहर में इस वाक़े की चर्चा थी। लोग उस गुमनाम मददगार की बातें करते, मगर किसी को उसका नाम न मालूम था। कुछ दिन गुजरे तो एक और वाक़या पेश आया। शहर के अस्पताल में दवाइयों की कमी थी। कई गरीब मरीज इलाज के बगैर लूट रहे थे। एक सुबह अचानक अस्पताल के स्टोर में दवाइयों के डब्बे रखे मिले। साथ कोई पर्ची न थी, कोई नाम न था, बस इतना लिखा था कि जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुंचा देना। डॉक्टर हैरान थे, मरीज खुश थे, मगर देने वाला फिर भी गुमनाम रहा। वक्त गुजरता गया और शहर में ऐसे वाक़यात बढ़ने लगे। किसी बेवा के घर महीने का राशन खामोशी से पहुंच जाता, किसी यतीम बच्चे की फीस अदा हो जाती, किसी बेरोजगार को अचानक काम मिल जाता। ना कोई तस्वीर, ना कोई ऐलान, ना कोई दावा, बस नेकी, वो भी खामोश। आहिस्ता आहिस्ता शहर के मिजाज में तब्दीली आने लगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मुस्कुराने लगे। किसी ने सीख लिया कि नेकी सिर्फ बड़ी बातों में नहीं, छोटे कामों में भी होती है। एक दिन शहर की सबसे बड़ी दुकान के मालिक को शदीद नुकसान हुआ। उसने हमेशा सिर्फ मुनाफा देखा था, कभी किसी की मदद नहीं की थी। उस दिन वो टूटा हुआ बैठा था कि एक लिफाफा उसके हाथ आया। अंदर एक रकम थी और एक छोटा सा जुमला, नुकसान सबको होता है, सहारा कम लोगों को मिलता है। उस ताजिर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसके दुख को बना नाम जाने समझा है। इसी दिन उसने फैसला किया कि वो भी खामोशी से दूसरों की मदद करेगा। शहर के एक स्कूल में एक बच्ची थी जो बहुत ज़हीन थी, मगर गुर्बत के बायस पढ़ाई छोड़ने वाली थी। उसकी उस्ताद ने कई दरवाजे खटखटाए, मगर कहीं से मदद ना मिली। एक सुबह स्कूल के दफ्तर में एक फाइल रखी मिली जिसमें उस बच्ची के तालीमी अखराजात का पूरा इंतजाम था। उस्ताद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में उस गुमनाम नेक इंसान के लिए दुआ की। वो बच्ची आगे चलकर शहर की बेहतरीन डॉक्टर बनी और उसने भी कभी ये जानने की कोशिश न की कि उसके ख्वाबों के पीछे कौन था। बस उसने खुद भी नेकी का रास्ता चुन लिया। उन सब के बीच वो खामोश शख्स अपनी मामूल की जिंदगी जीता रहा। उसके हाथों के जख्म भर गए थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि नेकी का शोर नहीं होता, असर होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसका नाम जाने या ना जाने। उसके लिए काफी था कि किसी की रात आसान हो जाए, किसी की आंख से आंसू थम जाएं। एक दिन शहर में शदीद बारिश हुई, नाले उबल पड़े, कच्ची आबादियों में पानी भर गया। लोग घबरा गए। उसी रात कई खानदानों को महफूज जगहों तक पहुंचाया गया। कंबल, खाना, दवाएं तकसीम हुई। सुबह जब बारिश रुकी तो लोग हैरान थे।
کہ اتنا सब कैसे हो गया, किसने इंतजाम किया। किसी ने बस इतना कहा कि शायद वही गुमनाम नेकी फिर लौट आई है। शहर के बुजुर्गों ने महसूस किया कि नूराबाद अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ के बच्चे अब रास्ते में पड़े कांटे उठा लेते थे, नौजवान किसी बुजुर्ग का हाथ थाम लेते थे, दुकानदार नाप तोल में दयानत दिखाने लगे थे। ये सब किसी कानून, किसी तकरीर, किसी डर से नहीं था, बल्कि उस खामोश मिसाल से था जो बरसों से दी जा रही थी। एक शाम वो खामोश शख्स बीमार पड़ गया। कोई जानने वाला ना था जो तीमारदारी को आता। वो अपने कमरे में लेटा छत को देखता रहा। उसे किसी शिकवे की जरूरत ना थी। इसी रात मोहल्ले के चंद लोग उसके दरवाजे पर आए। किसी ने कहा कि ये वही आदमी है जिसे हम रोज देखते थे। किसी और ने कहा कि शायद यही वो गुमनाम नेकी है। वो अंदर गए, उसकी खिदमत की, दवाएं लाए, खाना बनाया। पहली बार उस शख्स की आंखों में आंसू आए, मगर वो आंसू शुक्र के थे। जब वो सेहतयाब हुआ तो शहर में अजीब सी खामोश खुशी थी। लोगों ने उसका नाम जानने की कोशिश की, मगर उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि नाम अहम नहीं, अमल अहम है। उसके बाद भी वो पहले जैसा ही रहा, बस अब शहर के लोग उसे पहचानने लगे थे, मगर एहतराम के साथ, बगैर शोर के। वक्त ने साबित कर दिया कि एक गुमनाम नेकी पूरे शहर की तकदीर बदल सकती है। नूराबाद अब नक्शों में वही शहर था, मगर दिलों में रोशनी बस चुकी थी। यहाँ के बासी जान गए थे कि नेकी अगर सच्ची हो तो उसे पहचान की जरूरत नहीं होती। वो खुद रास्ता बना लेती है, खुद दिलों में जगह बना लेती है, और फिर एक दिन पूरा शहर उसका अक्स बन जाता है।